देखो, तो लास्ट हमने ये डिस्कस कर लिया था कि कंपनी जब शेयर इश्यू करती है, ठीक है, अच्छा किसको इश्यू करती है कंपनी शेयर? गोविंद, कॉन्सेंट्रेट सिर्फ यहाँ रहना चाहिए, नहीं तो अलग बैठाऊंगा पूरा न्याद बार आपको, ठीक है। हाँ, तो कंपनी जब भी शेयर इश्यू करेगी तो किसको इश्यू करेगी? पब्लिक को। पब्लिक कंपनी में पैसा लगाती है, तो पब्लिक को क्या बेनिफिट होता है पैसा लगाने से? कंपनी का प्रॉफिट। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, छोटे छोटे चीजें पहले आते 10-15 मिनट आप थ्योरी कवर किया करो, ठीक है, ताकि थ्योरी भी हमारे साथ में पूरी कवर हो जाएगी और पूरा चैप्टर भी हो जाएगा, नहीं तो मुझे अलग से थ्योरी करवानी पड़ेगी। एक कंपनी जब शेयर इश्यू करती है पब्लिक को, कंपनी ने पब्लिक को क्या दिए? शेयर दिए, और उसके बदले में क्या लिया उसने? पैसा लिया। अब जो भी कंपनी बिजनेस चलाएगी और बिजनेस से जो भी प्रॉफिट होगा, वो प्रॉफिट वास्तव में होना किसका चाहिए? पब्लिक का, कंपनी का नहीं। कंपनी किसके पैसों से चल रही है? पब्लिक के पैसों से। कंपनी ने इनसे जब पैसा लिया तो यही तो बोला था कि जो भी प्रॉफिट है आपका है, लेकिन क्या हर साल जो प्रॉफिट होता है वो पूरा का पूरा प्रॉफिट बांट देती है क्या कंपनी? अगर पूरा बांट देगी तो बिजनेस ग्रो कैसे होगा? जितना पैसा लगा वही रह जाएगा। इसलिए क्या होता है वास्तव में, सपोज कीजिए 5 लाख रुपए पहले साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, ठीक है, कंपनी इस 5 लाख में से हो सकता है 2 लाख अपने पास रख ले और 3 लाख हम क्या कर देंगे? लोगों को दे देंगे। तो 2 लाख तो इसने जो अपने पास में रोक के रखा, क्या किया? रोका। उस चीज को अपन बोलते हैं रिटेन्ड अर्निंग। क्या बोलते हैं? रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन मीन्स क्या होता है? रोकना, ठीक है। यानी कि जो हमारा प्रॉफिट हुआ उसका एक हिस्सा कंपनी अपने पास में रोक लेती है और रोक कर करती क्या है? वापस इस पैसे को हमारी कंपनी में लगा देती है, ताकि हम नई नई एसेट्स खरीद सकें, नई नई चीजें हम परचेज कर सकें और हमारे बिजनेस को धीरे धीरे बढ़ा सकें, ठीक है। अच्छा, अगर हर साल ये प्रॉफिट का हिस्सा वापस कंपनी में नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? तो पता है हर साल यही प्रॉफिट आता रहेगा, क्या हो सकता है इससे कम भी हो जाए, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब बिजनेस बड़ा होगा, जब बिजनेस अपनी एक्टिविटीज को बढ़ाएगा, अपनी क्रियाएं बढ़ाएगा, तो उससे लाभ भी ज्यादा होंगे। अगले साल हो सकता है 5 लाख की जगह 6 लाख आ जाए, 7 लाख आ जाए, 8 लाख हो जाए, ठीक है। तो प्रॉफिट अगर आप वापस पैसा लगा के बिजनेस में लगाते जाओगे, बिजनेस बढ़ता जाएगा, तो आपका प्रॉफिट भी दर बढ़ेगा और फिर आपको हिस्सा भी तो ज्यादा मिलेगा। इस बार 5 लाख में से 3 लाख ही मिले आपको, हो सकता है अगली बार 8 लाख का प्रॉफिट हो तो आपको 4 लाख या 5 लाख मिल सकते हैं। ये पॉइंट क्लियर हुआ दीपाली? क्या क्लियर नहीं हुआ? ये क्या है? पब्लिक के 5 लाख। उस हाथ पे थोड़ा कॉन्सेंट्रेट हटाओ और यहां करना सीखो, ठीक है। हाथ दुख रहा है, ठीक है। 5 लाख प्रॉफिट है। कौन सा प्रॉफिट है? जो कंपनी ने अपना बिजनेस चलाया, हमसे पैसा क्यों लिया था? कंपनी ने पैसा क्यों लिया पब्लिक से? तो कंपनी चलाएगी तो प्रॉफिट होगा कि नहीं होगा? होगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 5 लाख में से कुछ पैसा उसने अपने पास रोक के रखा और बाकी का पैसा क्या कर दिया? इसमें क्या समझ नहीं आया? कॉन्सेंट्रेट यहां का, अभी तो समझने वाली कोई चीज ही नहीं है इसके अंदर, ठीक है। 12th स्टैंडर्ड का माइंड अपने पास रखो, 8वीं और 7वीं वाली चीज रखोगे तो देखो दिक्कत हो जाएगी। कंपनी ने 5 लाख का प्रॉफिट कमाया, कुछ प्रॉफिट कंपनी ने अपने पास रोक के रखा, जिसको हमने क्या नाम दिया? रिटेन अर्निंग, ठीक है। ये रिटेन अर्निंग कंपनी वापस अपने अंदर ही लगा लेती है ताकि अगले साल वापस अपनी बिजनेस की एक्टिविटीज को बढ़ा सके। अब बात आती है 3 लाख को हम क्या बोलते हैं? 2 लाख तो समझ में आ गया कि रिटेन अर्निंग हो गया, रोकी गई आय होगी, हिंदी में इसको बोल सकते हैं रोकी गई आय, ठीक है। अब ये जो 3 लाख हमने किसको दिया था? पब्लिक को, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अपन इंग्लिश में डिविडेंड, पढ़ रखा आपने, और हिंदी में इसे बोला जाता है लाभांश। लाभ का वो अंश जो अंशधारियों में वितरित किया जाता है, यानी हमारे प्रॉफिट का वो हिस्सा जो हमने किसको दे दिया? शेयर होल्डर्स को दे दिया। अच्छा, यहां पब्लिक की जगह मैं ज्यादा बेटर वर्ड लिख दूं, शेयर होल्डर, अंशधारक। तो कंपनी के प्रॉफिट का वो हिस्सा जो इस साल कंपनी ने कमाया, उसका एक हिस्सा कंपनी क्या करती है? शेयर होल्डर्स को दे देती है, जिसे अपन बोलते हैं लाभांश या डिविडेंड। ये चीज क्लियर हो गई? लाभांश क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है। अब इसको कैसे बांटते हैं? जितने शेयर होल्डर हैं उनके अनुपात में बांट देंगे, नंबर ऑफ शेयर्स में। सपोज कीजिए कंपनी ने 5 लाख शेयर इश्यू कर रखे थे। कितने शेयर? 5 लाख। तो इस 3 लाख को हम 5 लाख लोगों को बांट देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। तो अपने को ये नहीं पढ़ना कि हर एक आदमी को क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, वो अपन आगे एक रेशियो वाला चैप्टर आएगा वहां पर जरूर पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को क्या ध्यान रखना है? कंपनी 3 लाख रुपए किसको बांट देगी? शेयर होल्डर्स को। क्या बोलेंगे? कंपनी अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो शेयर होल्डर को देती है, डिविडेंड। वो हिस्सा जो कंपनी अपने पास रोक के रखती है, रिटेन अर्निंग, रोकी गई आय। यहां तक पॉइंट क्लियर है? चलो नोट डालो कॉपी में और लिखो।
पहले हिंदी में लिख लो। प्रत्येक वर्ष कंपनी जो लाभ कमाती है, प्रत्येक वर्ष कंपनी जो लाभ कमाती है उसका एक हिस्सा अंशधारियों में, उसका एक हिस्सा अंशधारियों में वितरित किया जाता है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू, वितरित किया जाता है। अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स एवरी ईयर, which is known as डिविडेंड, जिसे लाभांश कहा जाता है। इसी के साथ में लिखना, which is known as डिविडेंड, जिसे लाभांश कहा जाता है। इसी के जस्ट नीचे लिखो अब, तथा वह हिस्सा, अब एक लाइन छोड़ दो आप, तथा वह हिस्सा जो कंपनी अपने पास रोक कर रखती है, जो कंपनी अपने पास रोक कर रखती है, रोकी गई आय कहलाता है। एंड द पार्ट विच इज रिटेन बाय कंपनी, दीपाली इससे पता चलता है हमारा कॉन्सेंट्रेट कहाँ है। कॉन्सेंट्रेट यहां होना चाहिए, मैं हिंदी बोलूं तो हिंदी में होना चाहिए, जब मैं एक इंग्लिश का एक वर्ड लिखूं तो सीधा पेन हाथ में आ जाना चाहिए। एंड क्या लिखा, एंड द प्रॉफिट विच इज, एंड द प्रॉफिट ब्रैकेट में लिख दो पार्ट, ब्रैकेट में लिख दो पार्ट, विच इज रिटेन बाय कंपनी, which is retained by company is known as retained earning, तो दो चीजें हमने अभी अभी क्लियर कर ली। एक तो डिविडेंड क्या होता है, कोई पूछे बता सकते हो क्या होता है डिविडेंड? कंपनी हर साल अपने प्रॉफिट का कुछ हिस्सा किसको देती है? शेयर होल्डर्स को, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। ठीक है। दूसरा रिटेन्ड अर्निंग क्या होती है? हर साल जो प्रॉफिट होता है उसका कुछ हिस्सा जो कंपनी अपने पास में रोक कर रखती है उसे रिटेन्ड अर्निंग या रोकी गई आय कहा जाता है, लाभांश या डिविडेंड कहा जाता है। यहां तक क्लियर है? चलो अब समझना। अब अपन बात कर रहे हैं, हमने कल जनरल एंट्रीज तो देख ली, एंट्रीज तो आपको आनी चाहिए। हमारे शेयर्स जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? शेयर समझते हो? अंश जो कंपनी इश्यू कर रही थी पब्लिक में, इनके भी टाइप होते हैं। कितने टाइप के शेयर हो सकते हैं? टाइप्स ऑफ शेयर। लिखना कोई मत, पहले जब समझाऊं तो सिर्फ सुना करो। हिंदी में कहें तो अंशों के प्रकार, अंशों के प्रकार। टाइप्स ऑफ शेयर या अंशों के प्रकार हमारे पास बताओ कितने होते हैं? दो। यहां से पता चल ही गया होगा, एरो लगाया तो। कितने एरो है? दो। फर्स्ट जो शेयर होते हैं जिसका हम नाम रख देते हैं इक्विटी शेयर, और हिंदी में इसे कहा जाता है समता अंश या साधारण अंश। और दूसरा 11th में पढ़ चुके हो आप ये, प्रिफरेंस शेयर। प्रिफरेंस शेयर जिसे अपन कह सकते हैं पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार, या कई बार इसे शब्द यूज लिया था अधिमान अंश। ठीक है, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चंस बनते हैं उसमें नॉर्मली जो लैंग्वेज है वो पूर्वाधिकार और समता होती है। इसके अलावा कई बार वो ये भी बोल सकता है साधारण अंश और अधिमान अंश। क्लियर? तो दो तरीके के शेयर होते हैं जो कंपनी इश्यू करती है पब्लिक में। कितने तरीके के? दो, इक्विटी एंड प्रिफरेंस। इक्विटी शेयर कौन से शेयर होते हैं? हमारी डेफिनेशन में लिखा हुआ है हर वो शेयर इक्विटी शेयर है जो प्रिफरेंस नहीं है। मस्त डेफिनेशन है ना? क्या बोला? तो समझ नहीं आया, वापस सुनो। हर वो शेयर इक्विटी शेयर है, समतांश है, जो प्रिफरेंस शेयर नहीं है। इसका मतलब इन्होंने आपको ये बताया ही नहीं वास्तव में इक्विटी शेयर क्या है।
इन्होंने बोला पहले जाके पढ़ो प्रेफरेंस शेयर क्या है, और अगर वो प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस रहेगा, अगर वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो इक्विटी हो जाएगा। आया समझ में? पक्का? ठीक है, तो हर वो शेयर जो प्रेफरेंस शेयर नहीं है, कौन सा शेयर है? इक्विटी शेयर है। तो सर प्रेफरेंस शेयर क्या है? नाम जो इसका है, ध्यान से पढ़ो, प्रेफरेंस। क्या मतलब होता है प्रेफरेंस? जैसे होता है ना कि हम पढ़ाई से ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं शैतानियों को, बदमाशियों को, ये हमारे लिए प्रेफरेंस रहती है ना। टीवी देखना है लेकिन अपन को टाइम से पढ़ना नहीं है, ये प्रेफरेंस रहती है अपनी। वैसे यहां पर भी इनके लिए कुछ प्रेफरेंस दी गई है। तो कंपनी ने ऐसे शेयर जिनके ऊपर कुछ प्रेफरेंस दी गई है, उन्हें कुछ पूर्व अधिकार दिए गए। किसकी तुलना में? समतांशों की तुलना में। इनको 2 पूर्व अधिकार मिलेंगे, 2 प्रेफरेंस मिलेगी। और वो 2 प्रेफरेंस क्या होती है? पहली प्रेफरेंस, वापस बताओ, इक्विटी शेयर क्या है? जो प्रेफरेंस नहीं है वो इक्विटी है। तो प्रेफरेंस क्या है? प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर्स की तुलना में कोई 2 राइट मिलते हैं, 2 पूर्वाधिकार मिलते हैं। ठीक है, पहला पूर्वाधिकार होता है लाभांश पाने का, लाभांश पाने का अधिकार। अधिकार की जगह ये इसमें लिख दो, फॉर गेटिंग डिविडेंड। क्या मतलब हुआ भाई इसका? जैसे ही कंपनी का प्रॉफिट हुआ, सबसे पहले प्रॉफिट में से, यानी सारे एक्सपेंस लेस करने के बाद जो भी प्रॉफिट बच जाता है उसमें पहले इसको मिलेगा, और फिर अगर बचेगा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलेगा। सपोज करो, देखो इनका भी ना एक नाम होता है, ये जो है ना दो, ये मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, परसेंटेज प्रेफरेंस शेयर। क्या मतलब है इसका पता है? जब भी कंपनी प्रेफरेंस शेयर इश्यू करती है तो वो हमेशा आपको ये बताती है हर साल आपको कितना डिविडेंड मिलेगा। जैसे उसने नाम रख दिया 10% प्रेफरेंस शेयर, तो क्या मतलब हुआ 10% का? कि अगर कंपनी ने 5 लाख रुपए लिए आपसे, पब्लिक से, तो 5 लाख का 10% 50,000 आपको हर साल डिविडेंड मिलेगा। अगर आपने 50 लाख लिए पब्लिक से, तो 50 लाख का 10% आपको 5 लाख डिविडेंड मिलेगा। यानी इनका नाम जो होता है ना, वो अपने आप में एक डिविडेंड की रेट होती है। समझ गए? तो इनके नाम के आगे जो परसेंटेज लगा होता है वो क्या होता है? वो डिविडेंड की रेट होती है, और इनको कितना परसेंट डिविडेंड मिलता है वो फिक्स होता है हर साल। ठीक है, कि इतना ही मिलेगा। दूसरा प्रेफरेंस, पहला प्रेफरेंस तो पढ़ लिया, लाभांश पहले इनको मिलेगा, डिविडेंड फिर इनको मिलेगा। दूसरा क्या है? दूसरा, जब भी हमारी कंपनी बंद की जाती है, क्या होती है? कंपनी बंद की जाती है तो सबसे पहले पैसा किनका लौटाया जाता है? प्रेफरेंस शेयर्स का। क्योंकि इनसे लिया है लोगों ने या कंपनी ने शेयर होल्डर्स को पैसा लिया, और अब लौटाना भी तो पड़ेगा वापस। ये तो हमारे साल प्रॉफिट दे रहे थे, पैसा जो लिया उसका क्या होता है ना, हम किसी को लोन देते तो ब्याज लेते रहते हैं, तो क्या वो लोन खा जाएंगे? क्या चुकाना पड़ेगा। तो इन लोगों ने कंपनी को जो पैसा दिया था, ठीक है, जब भी कंपनी बंद की जाएगी तो इसकी तुलना में सबसे पहले अधिकार इसको दिया जाएगा, यानी इसको सबसे पहले पैसा लौटाया जाएगा। तो दूसरा पूर्वाधिकार क्या हो गया? समापन पर पुनर्भुगतान में पूर्वाधिकार। समझ गए? का पूर्वाधिकार लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए। प्रेफरेंस इंग्लिश में क्या कह सकते हैं? समापन का मतलब होता है डिसोल्यूशन, खत्म करना। लिक्विडेशन भी बोल सकते हैं इसको, डिसोल्यूशन भी बोल सकते हैं। रीपेमेंट पुनर्भुगतान ऑन लिक्विडेशन, समापन पर इनको क्या मिलेगा? पूर्वाधिकार मिलेगा। क्लियर? बस 2 ही राइट दिमाग में रखने हैं। टोटल शेयर कितने टाइप के हो गए? 2, इक्विटी, प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं है। प्रेफरेंस शेयर वो शेयर होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर्स की तुलना में 2 पूर्वाधिकार मिलते हैं, 2 प्रेफरेंसेस मिलती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट, डिविडेंड जब भी दिया जाएगा तो इनसे पहले इनको मिलेगा। जब भी कंपनी बंद होगी तो इनसे पहले पैसा इनका लौटाया जाएगा। अब सोच के मुझे बताइएगा, कंपनी के मालिक कौन होते हैं? शेयर होल्डर। यही पढ़ा अभी तक। शेयर होल्डर में भी पता है कौन से शेयर होल्डर? इक्विटी या प्रेफरेंस? इक्विटी। आपने एक दुकान लगाई, ध्यान से सुनना, क्या लगाई आपने? एक दुकान लगाई, और बाई चांस वो दुकान लॉस में जा रही है, ठीक है, पैसा आ नहीं रहा है, तो जो भी पैसा बचेगा क्या आप लेके घर चले जाओगे, या अगर आपने किसी लोगों से उधार लेकर रखा है तो पहले उनको चुकाओगे? पहले हम बाहर के लोगों को चुकाते हैं और फिर जो बच जाता है ना वो घर लेके जाते हैं। यहां पर भी ध्यान से देखो, पहले इनको पैसा चुका रहे हैं और फिर अगर कुछ बच जाएगा तो ये घर लेके जाएंगे। कंपनी के असली मालिक इक्विटी शेयर होल्डर होते हैं।
क्वेश्चन अगर आ जाए तो दिमाग में रखो, कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर। अब जैसे मैंने आपको बताया, यहां कहीं पर भी लाभांश की दर नहीं होती, कितना % डिविडेंड मिलेगा, कुछ फिक्स नहीं है, यहां फिक्स है। इनको अगर डिविडेंड मिल गया, इनके बाद जो भी बचा, चाहे वो ज्यादा है या कम है, पूरा किसका है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का। क्लियर? तो कंपनी के असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, कह सकता हूं एक्चुअल ओनर ऑफ कंपनी। ये जो आप क्वेश्चंस पढ़ रहे हो ना, बड़ी बड़ी कॉम्पिटिशन क्लासेस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऐसे। कुछ नहीं आता कॉम्पिटिशन में, अकाउंट्स में यही आते हैं जो आप 11th और 12th में पढ़ के आओ। 12th से बाहर कुछ आता ही नहीं है। कोई बहुत बड़ी पोस्ट अगर आ जाए अकाउंट की तो बेसिक हो, ग्रेजुएशन लेवल के पूछ लेता, बाकी सब में 11th 12th के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर करो अपने, छोड़ना किसी भी चीज को नहीं है। कंपनी के वास्तविक मालिक कौन होते हैं? समता अंशधारी या इक्विटी शेयर होल्डर। क्लियर? छापो फटाफट। चलो, तो शेयर कितने टाइप के हो गए? 2, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। इक्विटी शेयर वो शेयर होते हैं जो प्रेफरेंस नहीं होते, ठीक है। और प्रेफरेंस शेयर कौन से शेयर होते हैं? वो शेयर जो जिन्हें 2 प्रेफरेंस मिलती है, एक तो डिविडेंड में और एक कंपनी के बंद होने पर रीपेमेंट में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत? चलो, अब अपन आज करते हैं जनरल एंट्रीज जो हमने कल पढ़ी थी, उसको प्रैक्टिकली पोर्शन में थोड़ा करते कन्वर्ट है। शेयर, हर वो शेयर इक्विटी शेयर है जो प्रेफरेंस नहीं है, यानी कि प्रेफरेंस शेयर पहले पढ़ने पड़ते हैं। प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं? अगर वो प्रेफरेंस है तो ठीक है, अगर वो प्रेफरेंस शेयर नहीं है तो क्या बन जाएगा? इक्विटी। अब प्रेफरेंस शेयर कौन से होते हैं? जिन्हें डिविडेंड में पहले राइट मिलेगा लाभांश की प्राप्ति में, और दूसरा जब भी हमारी बिजनेस बंद होगा, कंपनी बंद की जाएगी, तो सबसे पहले इनको पैसा लौटाया जाएगा रीपेमेंट में, ठीक है। अब देखो, एबीसी लिमिटेड मतलब समझते हो, कंपनीज के पीछे लगता है, ये भी पढ़ाऊंगा मैं आपको। तो मैंने कहा ना थियोरेटिकल पोर्शन थोड़ी देर चलने तो फिर प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे, सब कवर कर लेंगे। एबीसी लिमिटेड इशूड का मतलब समझते हो? निर्गमित किए, ठीक है। एबीसी लिमिटेड ने इश्यू किए हैं 1 लाख इक्विटी शेयर। कौन से शेयर? इक्विटी। तो देखो, जब भी कंपनी शेयर इश्यू करेगी वो आपको जरूर बताएगा ये इक्विटी या प्रेफरेंस है। अगर कभी क्वेश्चन नहीं बताता है तो हमें ये मान के चलना वो इक्विटी है, क्योंकि कंपनी के असली ओनर कौन होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर, ठीक है। तो अगर सिर्फ उसने ये लिख दिया शेयर इश्यू किए तो हम क्या मानेंगे? इक्विटी शेयर इश्यू किए। लेकिन अगर खुद लिख दिया प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस है, इक्विटी है तो इक्विटी है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने शेयर इश्यू किए हमने? 1 लाख @10 ईच। क्या मतलब हुआ इसका? 1 लाख शेयर हमने इश्यू किए हैं। एक शेयर जो है, ईच का मतलब है प्रत्येक शेयर, कितने का है? 10 रुपए का। तो बता सकते हो टोटल शेयर कैपिटल कितनी हो जाएगी? 10 लाख। भाई एक शेयर होल्डर से 10 रुपए ले रहा हूं, तो 1 लाख इंटू 10 कितने हो गए? 10 लाख। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है कि ये जो 10 रुपए हैं हमने एक साथ नहीं मांगे। कल भी मैंने आपको बताया था कंपनी टुकड़ों में मांगती है। सबसे पहले किस पे पैसे मांगती है? एप्लीकेशन। नेक्स्ट किस पे मांगती है? अलॉटमेंट। फिर सेकंड कॉल, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कॉल्स में तो कि कंपनी कितनी कॉल्स करना चाहती है। अब मैं कह रहा हूं जो 10 रुपए है ये कंपनी कैसे मांग रही है? एप्लीकेशन, ऑन एप्लीकेशन, जिसे हिंदी में क्या बोल सकते हैं? आवेदन पर। कितने रुपए मांगे? 3 रुपए, ठीक है, पर शेयर की बताएगा। अलॉटमेंट पर, आवंटन पर कितने मांगे? 2 रुपए। फिर कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल इस पे मांग लिए बाकी के 5 रुपए। इस तरीके से कंपनी ने कितने रुपए मांग लिए? 10 रुपए। क्वेश्चन कह रहा है आपको जनरल एंट्रीज करके देनी इसकी बुक में। ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं 2-2, 3-3 नंबर के, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ेंगे। तो सबसे फर्स्ट, अब जब हम एंट्री करते हैं तो सबसे पहली एंट्री कौन सी होती है? एप्लीकेशन की। कितनी एंट्री करते हैं एप्लीकेशन की? 2। पहली एंट्री में क्या होता है? बैंक अकाउंट डेबिट। एप्लीकेशन के केस में फर्स्ट एंट्री में पहले पैसे आएंगे, बाकी हर जगह फर्स्ट एंट्री में पहले हम मांगेंगे और फिर पैसे मिलेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट एंट्री अगर मैं करूं, ये किसकी कर रहा हूं मैं? ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन की क्या एंट्री होगी? सबसे फर्स्ट एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू। इस बार अब ध्यान रखना, जो शेयर है उसका नाम भी लिखना है। तो जो हमने लिख रखा है ना टू शेयर एप्लीकेशन, वहां आप लिखना है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन।
यही प्रेफरेंस शेयर होता तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन। क्लियर? तो कोई फर्क नहीं पड़ा, एंट्रीज वो की वो है, सब सेम ही एंट्री होगी, सिर्फ फर्क क्या पड़ेगा, इक्विटी तो इक्विटी जोड़ दो, प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस जोड़ दो। तो मैं क्या लिखूंगा, टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब मुझे बताओ एप्लीकेशन पे टोटल कितने पैसे मिलेंगे? 3 रुपए टोटल मिलेंगे कि एक शेयर पर 3 रुपए है? तो 1 लाख पर कितने होंगे? 3 लाख रुपए। कंपनी ने कितने शेयर इश्यू किए? 1 लाख शेयर। हर एक आदमी से 3 रुपए लेगी, तो 1 लाख से कितने ले लेगी? 1 लाख इंटू 3, शेयर कैपिटल तो लिख रहे हैं। तो यहां अमाउंट आएगा जितने हमने शेयर इश्यू किए मल्टीप्लाई एप्लीकेशन का बोल रहा है तो एप्लीकेशन, बस कितने हो गए? 3 लाख। यहां तक कोई डाउट है? यहां तक नहीं है? चलो दूसरी एंट्री हमारी होती है, अब इस एप्लीकेशन को हम ट्रांसफर कर देंगे कहां? कैपिटल में। जब भी मैं किसी चीज को ट्रांसफर करता हूं तो साइड चेंज कर देनी है। किसको ट्रांसफर कर रहा हूं? एप्लीकेशन को। एप्लीकेशन अभी कहां है? क्रेडिट में। क्या हो जाएगी? डेबिट। तो एंट्री करेंगे इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कहां से आ गया? पहले एप्लीकेशन पे तो रहो, 2 एंट्री एप्लीकेशन की होगी। एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर भी नहीं, टू इक्विटी। जहां जहां शेयर था वहां वहां इक्विटी और जोड़ देना। टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने? वही रुपए जो यहां है, वही 3 लाख के 3 लाख सेम। 2 लाख पे कैसे आ गए आप? मैंने अलॉटमेंट की तो अभी बात ही नहीं करी, आप 2 लाख कैसे ला रहे हो? मैंने कहा ना 2 एंट्री होती है और अमाउंट सेम होगा दोनों एंट्रीज में। अब मैं तीसरी एंट्री करूंगा और मैं पैसे मांगूंगा पहले अलॉटमेंट के। मांगने पर हमेशा डेबिट करो। क्या मांग रहे हो? अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट को डेबिट करो। तो क्या एंट्री हो जाएगी? अगेन इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, और 2 में आएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। समझ गए? अगेन बताओ कितने रुपए मिलेंगे? 1 लाख शेयर के ऊपर 2 रुपए के हिसाब से 1 लाख इंटू 2, 2 लाख रुपए। 1 लाख इंटू 2 हो गए 2 लाख। ठीक है? फिर चौथी एंट्री, ये तो हमने पैसे मांगे, अब पैसे मिलेंगे। मिलने पर हमारा बैंक में पैसे आएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या एंट्री करेंगे गोविंद जी? 2 है सीधा इक्विटी अलॉटमेंट। शेयर खा गए बेटा? खाना खाया आज? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितने रुपए? वही जो इस एंट्री में था। समझ रहे हो? इजी है। ठीक है, चौथी एंट्री, चौथी नहीं पांचवी। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं फर्स्ट कॉल का पैसा पहले मांगूंगा, फिर मुझे पैसा मिलेगा। मांगने पर हमेशा क्या करो? डेबिट करो। क्या एंट्री होगी? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगूंगा तो खाली फर्स्ट कॉल लिख दूं या ये भी कुछ आएगा? हाँ, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल, क्योंकि आखिरी कॉल थी, और जब आखिरी कॉल होती है तो उसके साथ फाइनल वर्ड भी अपने को ऐड करना होता है, याद रखना। इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सारी की सारी एंट्रीज आपको करनी होती है जनरल के फॉर्मेट में, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा है, याद है? कौन सा फॉर्मेट? डेट, पर्टिकुलर, यहां क्या आता है? एलएफ, डेबिट, क्रेडिट। इस फॉर्मेट में आपको एंट्रीज करनी है और सबसे ऊपर ऊपर लिखना अपने को जनरल एंट्रीज फॉर एबीसी लिमिटेड। एबीसी लिमिटेड के लिए हमने जनरल एंट्रीज करी है। न्यू समझ में क्या आना है? चलो ये एंट्री इसमें करा देता हूं। अगली क्या एंट्री होगी? अगली पैसा मिलेगा, तो नेक्स्ट एंट्री, छठी एंट्री क्या लिखूंगा? बैंक अकाउंट डेबिट, पैसे आएंगे बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में क्या आ जाएगा? तो इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। शॉर्ट में लिखा मैंने ये, ठीक है? आया खोपड़ी गुस्सा? कुछ जो चीज बाहर लिखी वो अंदर लिखनी है। अमाउंट का लिखेंगे। अच्छा, यहां कितने रुपए आएंगे? 1 लाख के ऊपर 5 रुपए के हिसाब से हो गए 5 लाख।
तो यहाँ डेबिट में 5 लाख और यहाँ क्रेडिट में 5 लाख, इसीलिए तो अपन देखो यहाँ गैप होता है ना, इसलिए यही गैप देते। समझ गए? फॉर्मेट पता है कि भूल गए हो? डेट, पर्टिकुलर, एलएफ, डेबिट, शॉर्ट में नहीं लिखना डेबिट, पूरा लिखना है डेबिट, क्रेडिट। ठीक है, तो आपको फॉर्मेट में ही सारी एंट्रीज करनी है, क्योंकि आदत अभी से डाल लो। मैं पिछली बार फॉर्मेट में कराता नहीं था, लेकिन बच्चों को बोलता था फॉर्मेट में करो, और बच्चे तो मेरे से भी बड़े हो, कहते ना होशियार है ना, 1.5 होशियार बोलते हैं उसको। वो क्या करते हैं, सर ने ऐसे किया मैं भी ऐसे करूंगा। बेटा सर को एग्जाम नहीं देने, आपको एग्जाम देने, नंबर सर को नहीं लाने, आपको ला दे। समझ गए? तो जो चीज बोलता हूं उसको उसी टाइम से इंप्लीमेंट कर दिया करो, ऐसा नहीं कल करेंगे परसों करेंगे। स्केल अपने पास होनी चाहिए। फटाफट अब एंट्रीज छाप दो ये विद एग्जाम्पल, ऊपर लिख दो पहले तो एग्जाम्पल, यस फॉर्मेट बना। अब देखो ये तो था हमारे पास इक्विटी शेयर का क्वेश्चन। अब एक मैं करा रहा हूं आपको जहां प्रेफरेंस शेयर का अपने को क्वेश्चन करना है। प्रेफरेंस शेयर का मतलब सिर्फ नाम चेंज होगा बस, या मैं वैल्यू भी चेंज करता हूं, थोड़ा बढ़िया बनाते हैं ना एकदम यूं, क्या एकदम एक जैसा जैसा। मुझे पता आप सब एकदम यूं पढ़ने वाले बच्चे हो, सुपर ब्रिलियंट टैलेंटेड, एक जैसे क्वेश्चन तो अपने को देखने ही नहीं है सर। इसके बाद 5 से 6 क्वेश्चन होमवर्क लिए तैयार है ना। एग्जाम्पल, और यहां जो मैं एग्जाम्पल बनाता हूं, जो मैं मन से बना रहा हूं, उसमें आपको नंबर नहीं डालने, एग्जाम्पल 1 या 2, सिर्फ एग्जाम्पल लिखा करो, क्योंकि फिर हम बुक के भी एग्जाम्पल करेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो जब मैं ऐसा एग्जाम्पल लिखूं तो आप भी सिर्फ एग्जाम्पल ही लिखे, नंबर मत डालना। इस बार हमारे पास रिलायंस इंडस्ट्री ने क्या किए, शेयर इश्यू किए। रिलायंस इंडस्ट्रीज इश्यूड 5 लाख 10% प्रिफरेंस, 10 नहीं 11 कर देता हूं, क्योंकि फिर आप कहोगे अच्छा 10 ही होता है, मतलब कई बार होता है ना बच्चे रट्टा मार लेते। इसका नाम कुछ भी हो सकता है, 10, 11, 12, 15, बस ये याद रखो ये क्या होता है, ये डिविडेंड की रेट होती है। कंपनी इतना % डिविडेंड देती है जितना भी पैसा इनसे लेगी। ठीक है, 11% प्रेफरेंस शेयर हमने इश्यू किए एट द रेट ऑफ 100 ईच। ठीक है, लाइन हिंदी में भी लिख रहा हूं ताकि पता चले। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 5 लाख 10% पूर्वाधिकार अंश, पूर्वाधिकार अंश 100 रुपए प्रति अंश आधार पर निर्गमित किए। इश्यू करने को क्या बोलते हैं, निर्गमन करना, निर्गमित किए। ठीक है, अब ये जो 100 रुपए क्या एक साथ मांग लेती है कंपनी? नहीं। अच्छा क्या एक साथ मांग भी सकती है क्या? वो भी पढ़ेंगे अपन, लेकिन वो बहुत इजी वाला पॉइंट है। ठीक है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलो हम ये मान के चल रहे हैं फिलहाल की कंपनी क्या कर रही है, टुकड़ों में पैसे मांग रही है। ये 100 रुपए जो है वो कंपनी ने कैसे मांगे, कॉल्ड एज फॉलोज, निम्न प्रकार मांगे गए। ठीक है, एप्लीकेशन पर यानी आवेदन पर। क्या मैंने ये एप्लीकेशन आधा अधूरा लिखा है? नहीं, मैंने पूरा लिखा है, ये मानते हो आपको पूरा लिखना है। ए अपनी लिखोगे वहां, एप्लीकेशन लिखना है पूरा। ठीक है, एप्लीकेशन पे कंपनी ने मांग लिए 30 रुपए। फिर अलॉटमेंट पर यानी आवंटन पर कितने रुपए मांग लिए, 40 रुपए। फिर कंपनी ने फर्स्ट कॉल पर 20 रुपए, और लास्ट जो बचे वो सेकंड एंड फाइनल कॉल पर। फाइनल कॉल पर कितने हो गए, 70, 80, 90, 10 रुपए। इस तरीके से कंपनी ने पूरे 100 रुपए मांगे। अब आपको करनी है इनकी एंट्रीज। मैं एंट्रियां भूल चुका हूं, याद दिलाओ मुझे। ठीक है, फर्स्ट एंट्री जिससे पूछा जाए सबका नंबर आएगा, टेंशन नहीं। मतलब बैंक अकाउंट डेबिट, और 2 में अब समझना 2 में क्या आएंगे, कौन सा शेयर इश्यू की इस बार, प्रेफरेंस। ठीक है, तो 2 में लिखूंगा 2 प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। क्या मैंने अधूरा लिखा है? वेरी गुड, पूरा लिखा है। आपको पूरा लिखना है। एग्जाम में आधा अधूरा लिखोगे, नंबर भी आधे अधूरे ही आ जाएंगे। आदत यहीं से डालो पूरा लिखने की। ठीक है, अब बताओ कितने रुपए मिलेंगे मुझे, मैंने कितने शेयर इश्यू किए हैं, 5 लाख। एक शेयर पर कितने, 30 रुपए। कितने रुपए मुझे मिल जाएंगे, 5 लाख इंटू 30, 1 करोड़ 50 लाख।
भाई 1 जीरो लगाओ, 5 लाख में 1 जीरो लगाओगे 50 लाख हो गए। 50 लाख इंटू 3 कितने होते हैं? 1 करोड़ 50 लाख। हम कॉमर्स वाले स्टूडेंट के यही होता है, जेब में कुछ नहीं लेकिन अपन बातें करेंगे करोड़ों की। ठीक है, हो गए करोड़। ठीक है, 1 करोड़ 50 लाख, 1 करोड़ 50 लाख। बस सेकेंड एंट्री बोलो भाई मोहित। टू सीधा शेयर कैपिटल। हाँ, तो ये अटक क्यों रहे हो पता है? क्योंकि पूरा कॉन्सेंट्रेशन नहीं, 70% है, 30% तो अभी भी टाइम पास करने में निकालना अपने को। दाढ़ी खींचनी है, इनवोसी खींचनी है। अब देखो प्रेफरेंस, क्या मैंने अधूरा लिखा है? प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में क्या आएगा आप समझना। जब आप वैसे नॉर्मली क्या आना चाहिए? टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आना चाहिए। कैपिटल के साथ जब भी आप शब्द लिखोगे प्रेफरेंस, तो उसके साथ हमेशा उसका नाम भी लिखना है। 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। नॉर्मली नहीं लिखना, यहां तो क्या आएगा? सिर्फ प्रेफरेंस शेयर आएगा, लेकिन जब कैपिटल के साथ में वर्ड आएगा तो हम क्या लिखेंगे? उसका पूरा नाम 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल है। कितने? 1 करोड़ 50 लाख। ठीक है, थर्ड एंट्री लवप्रीत। 2 तो बाद की बात है, पहले डेबिट वाली चीज तो बता दो। पहले क्या बैंक में पैसा आ जाएगा? चीज दिमाग में डाल दो। क्या दिमाग में डालोगे? अलाउटमेंट पे जब भी आप आ गए तो सबसे पहले पैसे मांगने और दूसरी एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट होगा। आप इसको देख के मत चलो। अब दूसरी एंट्री, नेक्स्ट एंट्री में फर्स्ट ये होने वाली है। यहाँ क्या है? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, यहाँ आएगा इक्विटी शेयर अलाउटमेंट अकाउंट डेबिट। आए समझ में? तो क्या होगी नेक्स्ट एंट्री हमारी? प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और 2 में क्या आएगा? 2 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आ रहा है ना, यानी कैपिटल जब आ गया तो नाम 11% भी आएगा, यानी 2 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए आएंगे? अब हम पैसे मांगेंगे 5 लाख इंटू 40। भाई एप्लीकेशन पे 30 थे तो हमने 2 एंट्री 30 की करी, अलॉटमेंट 40 किया तो यहाँ पर 40 आ जाएंगे, यानी 5 लाख इंटू 40 कितने होते हैं? 2 करोड़। ये कहां करोगे? फॉर्मेट में करोगे, बिना फॉर्मेट के कॉपी में कुछ नहीं करोगे, ध्यान रख लेना। ठीक है, ये तो हमने अभी तक पैसे मांगे, अब पैसे मिलेंगे मैडम। मिलेंगे तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। क्या एंट्री करेंगे गोविंद जी? बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू 11%। नहीं आएगा, 11% सिर्फ कैपिटल के साथ आता है। आया समझ में? मैंने ये जो डेबिट कर रखा ना, इसी को वापस क्रेडिट करना है। टू प्रेफरेंस शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 2 करोड़। आया समझ में कि नहीं आया? बस सिर्फ जहां जहां कैपिटल आएगा वहां वहां उसका परसेंटेज लिखना आपने को। ठीक है, अगली एंट्री 5th मंशु, क्या एंट्री होगी? सीधा फर्स्ट को लिख दूं? वेरी गुड। प्रेफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। और 2 में? टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए है? फर्स्ट कॉल का पैसा मांगेंगे, आ जाओ फर्स्ट कॉल पे। कितने? 20 रुपए। तो 5 लाख इंटू 20, 5 लाख इंटू 20 1 करोड़। कल से आप बैठोगे दोनों अलग अलग। ठीक है, चलो अब पैसा मिलेगा। मिलने पर इधर कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट 6th एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू जो डेबिट किया उसी को क्रेडिट करो। आ रहा समझ में? यानी इनको खत्म करते हैं। वास्तव में देखो, हम पता ये एप्लीकेशन का जो अकाउंट खोलते हैं, अलॉटमेंट का जो खोलते हैं, फर्स्ट कॉल का खोलते हैं, ये कभी खुला नहीं रखते, खत्म कर देते हैं।
और अकाउंट में खत्म करने के लिए जो चीज डेबिट है क्रेडिट कर दो, जो चीज क्रेडिट है डेबिट कर दो। मैंने यहाँ किसका अकाउंट खोला, एप्लीकेशन का, क्या किया, क्रेडिट, आगे आगे देखो वापस डेबिट कर दिया ना, खत्म हो गया, ये गया, क्या बचा, बैंक टू कैपिटल। वापस यहाँ देखो अलॉटमेंट डेबिट किया, अगली एंट्री में अलॉटमेंट को क्रेडिट कर दिया, खत्म, क्या बचा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगेन यहाँ फर्स्ट कॉल को डेबिट किया तो यहाँ फर्स्ट कॉल को क्या करूंगा, क्रेडिट करूंगा। समझ पा रहे हो, टू प्रिफरेंस शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, कितने रुपए, 1 करोड़। क्या है? लोग धूप में बैठ के भी पढ़ते हैं, यहाँ पंखे लगा रखे हैं तो भी तकलीफ हो रही है। सेकंड कॉल 10 लगा दे मैडम, सेकंड कॉल की एंट्री बोलो, मांगने पर बैंक अकाउंट डेबिट मांग रहे हैं बेटा, मिल नहीं रहे, मांग रहे हैं। हाँ फर्स्ट कॉल नहीं, सेकंड कॉल है। ठीक है, आखिरी कॉल है ये, तो सेकंड के साथ फाइनल नहीं आएगा, तो फिर इतना दिमाग यहां रखो ना, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू। अच्छा क्या लिखे टू में, 11% आएगा क्या, यस, टू 11% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अब बताओ जरा सेकंड कॉल पे कितना था, 10 रुपए, 5 लाख इंटू 10 पूरे 50 लाख रुपए मांग लेंगे, 5 लाख इंटू 10 कितने हो गए, 50 लाख। ठीक है, अब पैसे मिलेंगे, पैसे मिलेंगे तो क्या एंट्री होगी मोहित, टू गाना गा रहे हो बेटा, प्रेफरेंस शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। फटाफट छापो, फॉर्मेट बना के, जनरल का फॉर्मेट बनाए बिना कोई भी करेगा तो मैं मार्कर लेके क्रॉस कर दूंगा, जल्दी करो, उसके बाद मैं आपको 5-6 होमवर्क दूंगा।